नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं माजरी आश्रम गौशाला में, जो कि राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे गायों की सेवा की जा रही है और कैसे रख रखाव किया जाता है। इनके बारे में अभी जानकारी लेते हैं गुरुजी से। गाय माता जो है ना, कितना दिन से सेवा कर रहे हो गाय की? 3 साल से। बहुत छोटी उम्र से ही जो है ना बहुत बढ़िया सेवा करता है जो है ना गायों की। उनको खोलना, उनको जो है ना गोबर डालना, उनको चारा डालना, उनको जो है ना हाथ फेरना, सब काम बहुत अच्छे से करता है। बहुत अच्छा लगता है। ये अपने जो है ना डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ये मौन रह के 1 साल के लिए जो है ना, और वो 1.25 करोड़ मंत्र का जाप करेंगे। गायों के में सुबह शाम आते हैं दोनों टाइम जो है ना, और बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और जो है ना 2 बार ये करणी माता की जो है ना दंडवत परिक्रमा हम जयपुर से वहाँ तक करके आए हैं। और जो है बहुत अच्छे विचार हैं इनके जीवन में भी। गाय माता और गुरु महाराज जी को देख के एक ऐसा जीवन बदल गया जो है ना, जिसका कोई वर्णन ही नहीं। और खुद जो अनुभव करता है ना, वो आदमी दूसरे चाहे कितना भी बता लो जो है ना, वो खुद महसूस नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत जो है ना भगवान कृपा कर रहे हैं इनके ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है। सब प्रकार से ही सब बच्चे गायें जो है ना इतने प्रसन्न हैं, आप पूछो ही मत। ये बच्चा भी जो है ना कई दिन से गायों की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जितने भी खड़े हैं यहाँ, इधर देखो, ये जितने सब जो है ना गायों की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। इनके जीवन में खूब सुख शांति है। कि क्यों क्यों भारतीय मूल की स्वदेशी गौवंश हमें आज आवश्यकता है। विदेशी विलायती इतना दूध देती हैं, इतनी ज़्यादा उनकी दूध उत्पादन क्षमता है। जब वो 20 लीटर दूध देती हैं और हमारी कम देती हैं, तो क्यों हम इसी से जुड़े रहें। तो इसमें मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये पूरा एक विज्ञान है जो कि अनेकों स्तर पर, कोई गौमूत्र के स्तर पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही हैं। किसी न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने A1 A2 की थ्योरी उन्होंने दी। लेकिन आप इसका जब दुग्धपान करेंगे, मैं मेरा बताता हूँ, जब कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी बुजुर्ग महिला के पास गए और उनसे पूछा कि माता जी क्या वो है, तो वो बताती, पहले मैं भैंस रखती थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था। हमारी पड़ोस में एक बच्चिया ब्याह गई और हमारी भैंस उस समय नाटी हुई थी, और मैंने वो जो बच्चिया का दूध 1-2 महीना लेकर के पिया तो मेरे घुटनों का दर्द कम हुआ। तो ये जो हैं, ये जो आपको टेस्टिमोनियल्स हैं, ये समाज में आपको अनेकों बिखरे पड़े मिलेंगे। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके इनकी उपयोगिता और इनकी गुणवत्ता को अगर आप जांचेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ हैं। संस्कृत में, वेदों में जो बखान किया गया है, गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावना जगतुत्तमा ऋते दधिदित्ताभ्य चनेह यज्ञः प्रवर्तते गावो लक्ष्मया सदा मूले गोषु पापमा न विद्यते। जहाँ पर गाय का वास होता है वहाँ पर पाप का वास नहीं होता। पाप अर्थात जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरा प्रभाव है, वहाँ पर वास नहीं होता। फिर आप जब वेदों को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जहाँ पर भी वास्तु दोष है, आपने अपना भवन का निर्माण कैसे भी किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका वहाँ पर वास्तु दोष है, आप अपनी ज़मीन, अपना वहाँ से संपत्ति नहीं कहीं शिफ्ट कर सकते, तो वहाँ वास्तु दोष को हटाने के लिए आप एक गाय को स्थापित कर दें, आपका वहाँ का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो आप हर चीज़ के, और आज जो हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और ट्यूशन और इस सिस्टम में घुसी है। आप अगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति को उठा करके देखेंगे तो पाएंगे, जिस भी गुरुकुल में, जिस भी राजा का, जिस भी ग्रामीण के बच्चे जहाँ पर गए, वहाँ पर सबसे पहले वहाँ के जो गुरु थे उसको कहते थे कि जाओ बच्चों, जा कर के गाय चरा करके लेकर के आओ। तो गुरुकुल की कल्पना गाय के बिना नहीं की जा सकती। तो गुरुकुल में सबसे पहले गोधन को स्थापित किया जाता है। तो यही एक अपना प्रमाण है कि संस्कारों का विकास गोधन के बिना हो ही नहीं सकता। आज जो हमारे स्कूल हैं उसमें अगर एक गोधन को स्थापित करके और प्रार्थना करने के बाद, सुबह जब प्रार्थना होती है उसके बाद अगर बच्चे इसके ऊपर से हाथ फिराते हुए और इसका आशीर्वाद लेते हुए फिर अपनी कक्षाओं में जाएं, तो न केवल उनका ज्ञान में एक एकाग्रता बनेगी अर्जित करने में, लेकिन उनका एक आत्मिक लगाव गोधन के साथ, हमारी मूल नस्लों के साथ बनेगा। मुझे काफ़ी खेद होता है जब पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, SDM बन करके बैठे हैं, IAS बन करके बैठे हैं, और इस तरह की नीतियों का निर्माण करते हैं कि जो गंडासे मतलब जहाँ पर हरा चारा काटा जाता है, वो तुरंत प्रभाव से वहाँ से गायों को हटाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किनके खिलाफ? जो उनको चारा देते हैं। अब आप ये देखें कितनी संकीर्ण मानसिकता ये है कि
जो गोधन का पेट आपकी गौशाला नहीं भर पा रही, जो समाज नहीं भर पा रहा, थैलियाँ खाती हुई घूम रही हैं, अगर वो चारे वाला उसको शुद्ध थोड़ा चारा अगर उसको सुबह शाम दे देता है तो क्या वो दोषी है? लेकिन उसको दोषी ठहराया जा रहा है। यह इसलिए अभाव है क्योंकि जब हमने शिक्षा ग्रहण की, जब हम स्कूल में जाते थे, तो हमने गायों के जो एक आशीर्वाद या इनसे जो एक भावनात्मक जुड़ाव हमें करना चाहिए था, उस समय उसका निर्माण नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज हमें एक बार फिर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। शिक्षा नीतियाँ बनाने वाले, उन नीति निर्धारित करने वाले टेबलों से मेरा आग्रह है, उन मंत्री महोदयों से मेरा आग्रह है कि एक बार कुछ इस तरह के मॉडल खड़े ज़रूर करें, जहाँ पर प्रार्थना करने के बाद स्कूल में जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं या जो विद्यार्थी हैं, वो इसका आशीर्वाद लेकर के, हाथ फिरा करके उनको गोपाष्टमी, उनको जन्माष्टमी, इस तरह के जो त्यौहार हैं जहाँ पर आज सिर्फ़ और सिर्फ जो कृष्ण जी की घंटी बजा करके या उसके मंदिर को सजा करके और जन्माष्टमी बनाई जाती है, लेकिन कृष्ण भगवान कभी भी गायों के बिना, अगर उनसे पूछा जाए कि जीवन में उनका सबसे सुखद पल कौन सा था, तो श्री कृष्ण जी ने गीता में खुद कहा है कि जब मैं गाय चरा करके लेकर के आता था और वो घर की तरफ लौटती थी और वो गोधूली बेला में जब इनकी चरणों से धूल उठती थी और मैं जब इनके पीछे पीछे चलता था और उस धूल से मेरा शरीर सराबोर हो जाता था, वो मेरा जीवन का सबसे सुखद पल था। तो जब श्री कृष्ण ही अपने आप को इनके बिना अधूरा मानते हैं, उनकी जन्माष्टमी का त्यौहार बिना गाय के पूजन के कैसे संभव है? आप खुद देखें। तो श्री कृष्ण की आज पूजा हो रही है, लेकिन गोधन को हटा दिया गया। एक और अंतिम बिंदु मैं बताना चाहूँगा, श्री कृष्ण जी से ही गीता में जो जिक्र उन्होंने किया कि गावोः ममाग्रतो नित्यम गावोः पृष्ठतेव च गोवश्च सर्वगट्रेषु गावोः मध्ये वसम यहम, कि मेरे आगे गाय हो, मेरे पीछे गाय हो, मैं गायों में हूँ और गाय मुझ में हो, इससे ज़्यादा वो जीवन में खुशी की कल्पना नहीं करते। तो आज गाय जो है वो कहीं ना कहीं दुर्गति का शिकार हो रही है और हम कृष्ण के जो भोग लगा रहे हैं या उनको लड्डू गोपाल लेकर के पालनों में घूमते हैं और हमारे सामने, घर के सामने जो एक रोटी मांगने के लिए जो गाय आई है उसको हम दुत्कार देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुण्य हमें जो मिलना चाहिए था वो कतई नहीं मिलता। आपने इतना समय दिया और महाराज जी ने इतना बोलने का अवसर दिया, तो उसके लिए एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। और भगवान से यही, गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है, गाय माता और गुरु महाराज जी सबको खूब प्रसन्नता दें, खूब जो ना आनंद दें, खूब उनके जीवन में विकास हो, इनको खूब सुख शांति मिले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।